जय माता दी। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आइए सुनते हैं पितृ एकादशी इंदिरा एकादशी व्रत की कथा। इंदिरा एकादशी का व्रत जो कि हर वर्ष आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि के दिन इंदिरा एकादशी का व्रत किया जाता है। यह व्रत सभी प्रकार के पापों को नष्ट करने वाला है और खुद का तो पाप नष्ट होता ही है। अगर इस व्रत का फल अगर अपने पितरों के निमित्त की जाए या इस व्रत को सच्ची श्रद्धा के साथ किया जाए तो पितरों को भी अच्छे गति की प्राप्ति हो पाती है। इंदिरा एकादशी व्रत के दिन इस दिन भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु के शालिग्राम स्वरूप का इस दिन विशेष प्रकार से पूजन किया जाता है। इस दिन भगवान को विशेषकर तिल और गुड़ अवश्य ही चढ़ाना चाहिए। इससे अनंत गुना पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। तो आइए सुनते हैं इंदिरा एकादशी व्रत की कथा। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, एकादशी माता की जय। एक समय की बात है कि एक बार महाराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न किया कि हे प्रभु, हे भगवान, अब आप कृपा करके आश्विन कृष्ण एकादशी का महात्म्य हमें सुनाइए। भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे राजा, इस एकादशी का नाम इंदिरा है और इसके व्रत का फल महान पुण्यों को देने वाला है। इसका व्रत करने से पितर लोग नरक यातना से निकलकर स्वर्ग के सुखों का उपभोग करते हैं। प्राचीन काल सतयुग में एक इंद्रसेन नाम का महाधर्मात्मा और प्रतापी राजा था। इसके राज्य में प्रजा जो कि धन धान्य से परिपूर्ण एवं सुखी थी। एक दिन राजा अपने दरबार में विराजमान था। उस समय महर्षि नारद आकाश मंडल से उतरते हुए दिखाई पड़े। उनकी दिव्य ज्योति से चारों ओर प्रकाश प्रस्फुटित होने लगा। राजा ने अर्घ्य पाद्य से उनकी पूजा कर उन्हें दिव्य आसन पर बिठाया। महर्षि ने राजा से कुशल प्रश्न किया। राजा ने कहा कि भगवान, आपकी दया से यहाँ हर प्रकार से सब कुशल है। अब आप अपने आने का कारण बतलाइए और हमें कृतार्थ करें। नारद जी ने कहा कि हे राजा, आप सावधान होकर मेरी बात को सुने। दैव संयोग से घूमता फिरता मैं यमपुरी में पहुंच गया था और वहां अनेक प्राणियों को नाना प्रकार की यातनाएं भोग करते हुए देखा। वहीं पर आपके पिता भी मिले और उन्होंने कहा कि मेरा पुत्र इंद्रसेन महिष्मती का राजा है। आप उसके पास जाकर मेरा संदेश सुनाइए कि वह इंदिरा एकादशी का व्रत सकुटुंब करके उसका फल मुझे अर्पण करे, तो मैं इस यम यातना से छूट जाऊंगा। यह तुम्हारे पिता का संदेश है, इसलिए तुम इंदिरा एकादशी का व्रत कर उन्हें यम यातना से बचाओ। महर्षि के ऐसे वचन को सुनकर राजा ने कहा कि भगवान, आप मुझे बतलाइए कि यह व्रत किस प्रकार से किया जाता है। राजा के ऐसे वचन को सुनकर नारद जी ने कहा कि राजन, आश्विन कृष्ण पक्ष की 10वीं के दिन प्रातः काल स्नान कर पितरों को प्रसन्न करने के लिए श्राद्ध करें और एक ही बार भोजन कर रात को पृथ्वी पर सोएं। दूसरे दिन प्रातः नित्य कर्मों से निवृत्त हो एकादशी का व्रत का संकल्प करे कि आज मैं एकदम निराहार रहकर समस्त भोगों को त्याग द्वादशी को भोजन करूंगा। हे पुंडरीकाक्ष, आप मेरी और मेरे संकल्प की रक्षा करें। इस प्रकार संकल्प कर मध्याह्न में शालिग्राम की मूर्ति के सम्मुख श्रद्धा भक्ति युक्त श्राद्ध करे और ब्राह्मणों को भोजन कराकर उनको यथाशक्ति दक्षिणा प्रदान करे। पितृशेष को शूंघ कर किसी गौ को खिला दे। धूप दीप से भगवान का विधिवत पूजन कर रात को जागरण करे। द्वादशी के दिन प्रातः काल स्नान कर पुनः ब्राह्मणों को भोजन कराकर उसके बाद बंधु बांधवों समेत भोजन करे। इस प्रकार व्रत की विधि बताकर महर्षि नारद वहां से चले गए। उनके जाने पर यथा समय राजा ने व्रत का अनुष्ठान किया। उस समय आकाश से पुष्पों की वृष्टि हुई और उसके पिता एक दिव्य सिंहासन पर सवार होकर स्वर्गलोक को जाते दिखाई पड़े। राजा इंद्रसेन भी बहुत दिनों तक राज्य करके भोग कर पुत्र को राज्य दे तपस्या हेतु को चले गए। इस कथा को पढ़ने एवं सुनने वाले अवश्य ही स्वर्ग को प्राप्त करते हैं।
तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, एकादशी माता की जय, भगवान श्री कृष्ण की जय, भगवान शालिग्राम की जय। इसी प्रकार से जो भी सच्ची श्रद्धा के साथ इंदिरा एकादशी का व्रत करते हैं, भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा से उनके सभी प्रकार के पाप और ताप नष्ट होते हैं तथा पितरों को भी अच्छे गति की प्राप्ति हो पाती है। तो आशा करता हूँ कि जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही जानकारी प्राप्ति के लिए चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाना न भूलें ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। जय माता दी, धन्यवाद।